आज की रिपोर्ट में हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे राजसमंद की, क्योंकि आज राजसमंद खुद बोल रहा है। और बोल क्या रहा है वह सुनिए। राजसमंद को जिला बने 34 साल हो गए हैं। इन 34 साल में राजसमंद को उम्मीद थी विकास की, उम्मीद थी अस्पताल की, उम्मीद थी उद्योग की, शिक्षा की, पर्यटन की। लेकिन क्या 34 साल बाद आज राजसमंद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है? देखिए रिपोर्ट। मैं राजसमंद बोल रहा हूं। मैं राजसमंद, जिसे 1991 में जिला बनाया गया था। सोचा था अब मैं विकास की राह पर दौड़ूंगा, पर 34 साल बाद भी मैं उसी मोड़ पर खड़ा हूं, वहां जहां से उम्मीदें शुरू होती हैं और हताशा में खत्म हो जाती हैं। आज मैं अपनी दशा पर आंसू बहा रहा हूं, क्योंकि न मेरे पास विकास की दिशा है, न दूरदर्शिता, न योजना, न विजन, और न ऐसे जनप्रतिनिधि जो मेरे नाम को आगे बढ़ाकर मेरी तस्वीर बदल सकें। चिकित्सा जिला अस्पताल नहीं, रेफर अस्पताल हूं मैं। हाँ, 1991 में जिला बनने पर सोचा था कि एक मजबूत जिला चिकित्सालय मिलेगा, जहां गंभीर मरीजों को संभाला जाएगा और लोगों को दूसरे शहरों के चक्कर न काटने पड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? आज मेरा जिला अस्पताल सिर्फ एक रेफर केंद्र बनकर रह गया है। कोई गंभीर बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई इमरजेंसी हो, पहला वाक्य यही, मरीज को तुरंत उदयपुर रेफर करो। पर सच यह है कि अक्सर मरीज उदयपुर पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं। बजट में कार्डियक यूनिट की स्थापना की घोषणा हुई, फाइलों में तालियां भी बजी, पर महीनों बीतने को हैं। धरातल पर एक ईंट भी नहीं रखी गई, न भवन, न मशीनें, न डॉक्टर, बस घोषणा जो सत्ता की हवा में उड़ गई। क्या यही जिला बनने का अर्थ था? 34 साल हो गए हैं। एक मेडिकल कॉलेज का सपना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना, एक यूनिवर्सिटी या आधुनिक शोध केंद्र का सपना, सब आज भी हवा में ही तैर रहे हैं। यहाँ के बच्चे आज भी दूसरे जिलों और राज्यों में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि अपने ही जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई नींव नहीं रखी गई। मैं भारत का प्रमुख मार्बल क्षेत्र हूं। मेरे पास खाने हैं, संसाधन है, संभावना है, पर मेरे पास नीति नहीं है। 34 साल से न मार्बल उद्योग को लेकर कोई नई पॉलिसी बनी, न वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की सोच विकसित हुई, न युवाओं के लिए रोजगार की योजना तैयार हुई। नई इंडस्ट्री तो छोड़िए, नई सोच तक दिखाई नहीं देती। युवा आज भी उदयपुर, अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। नाथद्वारा में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। भगवान श्रीनाथ जी का कृपा क्षेत्र जगमगाता है, पर मैं राजसमंद इतना पास होकर भी दुनिया की नजरों से दूर हूं। यहाँ भी प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ भी झीलें हैं, यहाँ भी इतिहास की गहराई है, लेकिन सब अधूरा, असंगठित, अनदेखा। पर्यटकों को लाने की, मेरी खूबसूरती दिखाने की एक भी ठोस योजना आज तक नहीं बनी। नाथद्वारा की भीड़ मेरे पास आकर क्यों नहीं रुकती? क्योंकि मेरे जनप्रतिनिधियों के पास मेरे लिए पर्यटन का विजन ही नहीं है। राजसमंद में जब जब मुख्यमंत्री आए, मैंने उम्मीद से अपने द्वार खोले। सोचा शायद इस बार मेरे जनप्रतिनिधि मेरी समस्याएं बताएंगे, मेरे विकास का मॉडल प्रस्तुत करेंगे, मेरे लिए योजना मांगेंगे। पर हर बार नतीजा वही, सिर्फ स्वागत, सिर्फ फोटो, सिर्फ भाषण। ना कोई डिमांड, ना कोई प्रोजेक्ट, ना कोई ब्रीफिंग, ना कोई चर्चा कि राजसमंद को कैसे विकसित करना है। अगर नेता ही मेरी बात सीएम तक नहीं ले जा पा रहे, तो मैं कैसे विकसित होऊंगा? मैं राजसमंद हूं, 34 साल से विकास का इंतजार कर रहा हूं। जिला अस्पताल
रेफर अस्पताल बन गया। कार्डियक यूनिट की घोषणा हवा में उड़ गई। कोई गंभीर मरीज जिला नहीं सीधे उदयपुर जाता है। न शिक्षा का ढांचा, न उच्च शिक्षा का विजन, न उद्योग नीति, न मार्बल वैल्यू एडिशन, न नई इंडस्ट्री, न स्टार्टअप इकोसिस्टम, न पर्यटन विकास, न ब्रांडिंग, न प्रमोशन, न जनप्रतिनिधियों की योजना, न दूरदर्शिता। मैं पूछता हूं, क्या 1991 में जिला बनने का मतलब सिर्फ एक नाम भर था? मैं राजसमंद हूं, मैं आज तंज नहीं मार रहा, मैं चोट खाकर बोल रहा हूं, क्योंकि विकास की बातें बहुत हुई पर विकास की सोच आज तक जन्म ही नहीं ले पाई। तो सुनिए आपने राजसमंद की पुकार। राजसमंद की पुकार हर एक लफ्ज में राजसमंद का दर्द बनकर छलक रही है, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं। आज 34 साल बाद भी राजसमंद किस मुकाम पर खड़ा है, ये आप सभी भली भांति परिचित हैं। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आज आपको यह बात सोचनी पड़ेगी, अपने जहन में उतारनी पड़ेगी कि दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने राजसमंद पर बराबर का राज किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी न किसी रूप में किसी भी पार्टी से जुड़कर राजसमंद को विकसित करने के लिए सीट पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता जो सीएम तक की कुर्सी पर पहुंचे हैं, उन तक राजसमंद के विकास का मॉडल, राजसमंद के विकास की सोच, राजसमंद की मांगों को कोई भी पार्टी के नेता नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सरकार हमें जमीन दे सकती है, सरकार हमें पैसा दे सकती है, सरकार हमें अवधारणा दे सकती है, लेकिन सरकार से निवेदन तो हमें ही करना पड़ेगा, सरकार को प्लान तो हमें ही देना पड़ेगा, सरकार के कानों तक आवाज तो हम ही को पहुंचानी पड़ेगी। आज राजसमंद 34 साल बाद भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। क्या जिला बनने का मतलब सिर्फ नाम के आगे जिला लगाना पर होता है, या जिला बनने का मतलब उस जिले की संपूर्ण विकास की योजना होती है? आज एक बार फिर राजसमंद के इन तमाम मुद्दों को समेटकर हम आपके सामने लेकर आए हैं। वीडीटीवी आपकी आवाज है और इसीलिए बार बार राजसमंद के उन तमाम मुद्दों को आपके सामने शेयर कर रहे हैं जिनकी वजह से राजसमंद का विकास हो सकता है। आज फिर एक बार आपसे निवेदन है, अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जनप्रतिनिधियों को जगाइए, उन्हें जागृत कीजिए और खुद भी जागिए, क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो कुछ नहीं होगा। 34 नहीं और 64 साल बाद भी हम वहीं खड़े नजर आएंगे, क्योंकि अब जय हो की राजनीति से आगे बढ़कर, पार्टी की राजनीति से आगे बढ़कर राजसमंद के बारे में हम सभी को मिलकर सोचना होगा।